भैया। मूवी की स्टार्टिंग इंग्लैंड के लेक डिस्ट्रिक्ट में पीटर रैबिट और उसके कजिन्स बेंजामिन, बर्नी, ट्रिपल सिस्टर, फ्लॉपी, मॉक्सी और कॉकटेल से होती है, जो कि मिस्टर मैकग्रेगर के बगीचे में सब्जियां चुराते हैं, जहां मैकग्रेगर को पता चल जाता है और वो उन्हें मारने के लिए ढूंढने लगता है। तभी वहाँ पर बीवे, जो कि मैकग्रेगर की पड़ोसी है, वो आ जाती है और कहती है कि वो उनके दोस्त हैं और वो आगे से ऐसा नहीं करेंगे, और उन्हें अपने साथ अपने घर ले जाती है। जो कि बीवे एक मामूली सी पेंटर है, वो नॉर्मल सी पेंटिंग बनाती रहती है अपने आस पड़ोस की। तभी पीटर एक पेंटिंग को देखता है जो कि उसे उसके पास्ट की याद दिलाता है कि किस तरह सब्जी चोरी करते समय उसमें से उनके एक फैमिली मेंबर को मार करके बगीचे के मालिक ने खा लिया था। तभी बीवी कहती है कि वो उसके साथ है और हमेशा रहेगी, और कहती है कि उस बगीचे में अब दोबारा मत जाना और उससे दूर रहना। लेकिन पीटर वापस वहां जाता है क्योंकि उसके फादर की जैकेट जो वो पहने था वहां रह गई थी। लेकिन मैकग्रेगर उसे पकड़ लेता है और कहता है कि आज रात वो उसे पका करके खाने वाला है। इतना बोलता है कि मैकग्रेगर नीचे गिर जाता है। तब पीटर अपने कजिन के पास जाकर उन्हें बताता है कि मैकग्रेगर गिर गया और वो मर गया और अब से वो गार्डन हमारा है। जो कि मैकग्रेगर की डेथ का जिम्मेदार वो खुद था, उसकी खाने की आदतें, जो कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। इसके बाद वो सब रैबिट्स मिलकर के उसके बगीचे में मस्ती करते हैं और अपने और भी साथियों को वहां बुलाते हैं। तभी पीटर देखता है कि बिग फेल को वो वहां आया है, जहां पीटर सबको बताता है कि बगीचे के साथ साथ ये घर भी अब फ्री है उन सब के लिए। इसके बाद वो सब घर में जाकर के बहुत धमाचौकड़ी मचाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं थॉमस मैकग्रेगर, जो कि शक्ल से बहुत ज़्यादा खड़ूस है, लेकिन वो खुश है, जो कि मैकग्रेगर का ही भतीजा है, जो हार्रोड्स के एक टॉय डिपार्टमेंट में काम करता है, जहां वो अपने स्टाफ को गाइड करता हुआ दिखाया जाता है, जो कि किस तरह से गाइड करता है। तभी थॉमस को पता चलता है कि उसके दादाजी मर चुके हैं, जहां वो अपने बॉस से अपने प्रमोशन के बारे में बात करता है। वो उसे पूछता है कि वो उसे प्रमोशन कब मिलेगा। उसका बॉस कहती है कि वो नाइजिल को मिला है, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर का भतीजा है। मिस्टर मैकग्रेगर, नाइजिल वो एक गधा है जिसे आप इतनी बड़ी पोस्ट उस गधे को दे रहे हो, जहां उसकी बॉस उसे लंबी छुट्टी लेकर जाने का बोलती है। तभी बाहर उसे नाइजिल मिलता है, जिसे देख मैकग्रेगर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ स्टोर में रखे खिलौनों पर गुस्सा निकालता है और उसकी इस हरकत के लिए उसे ऑफिस से बाहर निकाल दिया जाता है। वहीं मिस्टर मैकग्रेगर के घर में देखते हैं हम पीटर अपने पेरेंट्स की फ़ोटो लगाता है। वहीं मैकग्रेगर को पता चलता है कि उसके अंकल ने उसके लिए प्रॉपर्टी छोड़ी है। तब वो विंडमेयर के लिए निकल पड़ता है और अंकल के घर पहुंचता है, जिसे देख सब लोग छिप जाते हैं। जब थॉमस मैकग्रेगर घर के अंदर आकर बैठता है तो अपने पास सोफे पर से एक कपड़ा हटाता है और जोर से चिल्लाने लगता है, क्योंकि उसके सामने कपड़े के नीचे एक सूअर बैठा था और सूअर भी उसे देख कर के जोर से चिल्लाता है। उन दोनों की आवाज़ें सुन बाकी के सभी जानवर घर से बाहर निकलते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। तब थॉमस मैकग्रेगर उन्हें घर के बाहर निकालता है। नेक्स्ट डे थॉमस घर की सफाई करता है, जो कि बाहर खड़े रैबिट्स, पीटर ये सब देख रहे थे। तभी बीवे वहाँ पर आती है और उन्हें समझाती है कि हर कोई इंसान बुरा नहीं होता और मैं उसे समझाऊंगी कि हम यहाँ मिलजुल करके रहते हैं। जो कि थॉमस रैबिट्स के अंदर आने के सभी रास्ते बंद कर देता है। तभी बीवे उससे मिलने उसके पास जाती है, जहाँ पर थॉमस उसे बताता है कि वो उसे बेचने यहाँ आया है। वहीं रैबिट्स अपने अपने नज़रिए से उन दोनों की बातों को एक्सप्लेन करते हैं कि कितना समय लगता है ये बोलने में कि दरवाज़ा खुला रखें और हमें अंदर आने दें। और बीवे उसे एक दूरबीन गिफ्ट करती है और चली जाती है, ये कहकर कि गेट को खुला रखना, लेकिन वो गेट को बंद करके चला जाता है। तब बेंजामिन पीटर के साथ थॉमस के घर में जाता है, जहां थॉमस उन्हें देख लेता है और उनके पीछे उन्हें पकड़ने भागता है। तब पीटर बेंजामिन एक कमरे में जाकर के छिप जाते हैं, जहां पीटर तो बचकर किसी तरह से निकल जाता है, लेकिन बेंजामिन पकड़ा जाता है और थॉमस मैकग्रेगर उसे एक थैले में डालकर पकड़कर गाड़ी में रखकर कहीं ले जाता है। तब उसके पीछे पीछे उसके सारे रैबिट्स उसके साथ आते हैं।
तब उनमें से एक रैबिट जिसका नाम रॉक्सी है गाड़ी के बॉनेट को आगे जाकर के खोल देती है। तब थॉमस वापस उसे लगाता है तो रॉक्सी का कान उस पर दब जाता है, जो कि काफ़ी फनी सीन था दोस्तों, और उसका कान टेढ़ा भी हो जाता है और वो किस तरह से उसे ठीक कर लेती है। जहाँ थॉमस वापस बंद कर एक लेक पर पहुँचता है जहाँ बेंजामिन को फेंकता ही है, लेकिन जब वो उसे देखता है तो उसमें बीवे की दूरबीन जो कि उसे पानी में गिरती हुई नजर आती है और वो जोर से चिल्लाता है और इस तरह वो बेंजामिन को बचा लेते हैं। और थॉमस वापस दूरबीन को निकाल करके लाता है और एक स्टोर में जाता है जहाँ रैबिट्स को लगता है कि वो सिटी में आए हैं, जहाँ स्टोर कीपर उसे बताते हैं कि आप खरगोशों को ना मारें, बीवे उन्हें बच्चों की तरह से प्यार करती है जो कि इंसानों की कमी की वजह से है ये सब, तो आप इलेक्ट्रॉनिक फेंस के थ्रू उन्हें डराने की कोशिश करें। तभी उसे वो रैबिट्स नजर आते हैं। तब पीटर को देख थॉमस उसे पकड़ने के लिए आता है, लेकिन वो सब छिप जाते हैं। तब मैकग्रेगर गुस्से में पटाखे खरीदता है और वहां से निकलता है, जहां रास्ते में उसे बीवी मिलती है जिसे देख वो खुश हो जाता है। जब थॉमस मैकग्रेगर उसे लिफ्ट देता है जहां वो रैबिट्स भी उसकी गाड़ी में बैठ जाते हैं, जहां रैबिट्स आपस में बातें करते हैं उन दोनों को देखकर कि वो उसे पसंद करती है, जहां पर पीटर कहता है कि नहीं, ऐसे तो वो हमें भी देख करके स्माइल देती है तो वो हम सबको ही पसंद करती है। तब मैकग्रेगर बीवे उसके घर जाता है जहां उसकी पेंटिंग्स देखता है और कुछ का कुछ बोलने लगता है, क्योंकि पेंटिंग्स कुछ अजीब ही बनाती है बीवे, जिन्हें देख बीवे उन पेंटिंग्स को ढक देती है। तब बीवे एक ड्रिंक लेकर के आती है जो कि ब्लैकबेरी की थी। तब वहाँ पर थॉमस कहता है कि उसे ब्लैकबेरी से एलर्जी है, जो कि ये सुन पीटर कहता है ब्लैकबेरी से एलर्जी, वो भी ब्लैकबेरी से, क्या वो फेंका जा रहा है और वो लपेटे जा रही है। बेंजामिन कहता है हर किसी को किसी ना किसी चीज़ से एलर्जी है। बीवे मैकग्रेगर को समझाती है खरगोश बहुत ही प्यारे जानवर होते हैं, तुमको उनसे बात करनी चाहिए, और वो सर को मिलाते हैं, सॉरी बोलते हैं, जो कि शुरुआत थी, जो कि समझना थोड़ा सा मुश्किल था। पीटर कहता है ये तो चिपक रही है। उससे इसके बाद वो दोनों टाइम स्पेंड करने लगते हैं साथ में, जो कि पीटर और उसके साथी उनको फॉलो करते हैं, जो कि उनको ये सब अच्छा नहीं लगता। और मैकग्रेगर और बीवे पजल खेलते हुए बातें करते हैं, तब भी वो उनके आजू बाजू ही रहते हैं। और तभी हम देखते हैं कि बारिश स्टार्ट हो जाती है, तो वो दोनों वहाँ से घर के अंदर चले जाते हैं, जो कि पीछे पीछे पीटर भी आता है, लेकिन वो दरवाजे इतनी जोर से बंद कर देता है और वो बाहर रह जाते हैं। जहाँ पर इस पर पीटर बहुत गुस्सा करता है कि बाहर हम भी भीग रहे हैं, और बाहर से देखता है कि बीवे थॉमस को किस तरह से गीले बालों को पहुंच रही है। उसे उस पर गुस्सा आता है और वो गुस्से में घर के अंदर जाता है, जहां बीवे थॉमस का उसे इंट्रो कराती है और उन दोनों की साथ में पेंटिंग बनाने का बोलती है। और तब पीटर और थॉमस के बीच में फाइट होती है, जहां पर बीच बीच में बीवे आती है, कभी किसी चीज़ का कभी किसी चीज़ का कलर पूछती है। और उस दौरान हम देख रहे हैं कि वो दोनों शांत होते हैं, जो कि स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। इट्स फनी गाइज, जो कि बाहर खड़े पीटर के कजिन उनकी फाइट देखते हैं, और उस दौरान बीवे की एक पेंटिंग खराब हो जाती है, जो कि थॉमस बीवे पर इल्जाम लगा देता है। तब बीवे उसे घर से बाहर निकाल देती है। इसके बाद पीटर अपनी एक फौज तैयार करता है और उन्हें ट्रेन करता है। नेक्स्ट डे जब थॉमस सोकर उठता है तो पीटर अपनी फौज के साथ उस पर हमला करता है और उसकी बहुत ही बुरी हालत कर देते हैं। इसके बाद थॉमस इलेक्ट्रॉनिक फेंस पर बटन लगाता है, जिसे देख मॉप्सी कहती है इसे छूने पर क्या होगा, पिग वही जो मंजूर खुदा होगा। तब हम देखते हैं कि टिगी वो मक्खन खाने जाती है और कहती है कुछ तो ऐसे शौक हो जिससे करंट लगे जिंदगी में। उसे सब बहुत रोकते हैं, पीटर भी रोकता है आंटी रुको, पर वो किसी की नहीं सुनती और टिगी उस बटर को खाती है तो उसे इलेक्ट्रॉनिक शॉक लगता है, जिसकी वजह से उसके कांटे दूर जा कर के गिरते हैं। जिसे देख पीटर कहता है कि उसके पास प्लान है और अपने फादर की कई बातें याद आती हैं। तभी थॉमस देखता है कि फेंस पर लगे बटर को रैबिट्स खा रहे हैं, लेकिन उनको करंट नहीं लगता। तब वो देखने बाहर जाता है। जैसे ही वो गेट ओपन करने के लिए पकड़ता है तो उसे इलेक्ट्रॉनिक शॉक लगता है, मतलब रैबिट्स ने वो करंट उसके गेट में ट्रांसफर कर दिया था, जो कि उसके हर गेट पर था, जिसकी वजह से उसे जोरदार झटका लगता है और वो नीचे जाकर के गिर जाता है।
जहाँ पर सभी रैबिट्स को लगता है कि वो मर गया। लेकिन रात को थॉमस को होश आता है और वो ढेर सारे पटाखे रैबिट्स के पास जाकर के फेंक देता है। तभी वहाँ पर बीवे आ जाती है और पूछती है कि इतनी रात को तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। पीटर कहता है ये तो वापस जिंदा हो गया। बीवे क्या कर रहे थे वहाँ पर और वो दोनों अंदर चले जाते हैं। पीटर कहता है अभी आखिरी लड़ाई बाकी है, जिस पर बेंजामिन कहता है क्या सच में। पीटर कहता है हाँ, और क्या मैं बीवे के लिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे माँ बाप नहीं हैं और मैं माँ बाप की जगह बीवे को देखता हूँ। तभी वो देखते हैं कि थॉमस और बीवे एक दूसरे को किस कर रहे हैं। नेक्स्ट डे जब थॉमस सोकर के उठता है तो रैबिट की आवाज़ सुन उन्हें वो मारने जाता है, जहाँ पर रैबिट्स भी उस पर हमला करते हैं। तभी बीवे बाहर आती है और साथ लंच करने का बोलती है और रैबिट उसे कंटिन्यू सब्जियों से मारते हैं और तब वो एक ब्लैकबेरी उसके मुंह में मारते हैं क्योंकि उनको पता था कि थॉमस को ब्लैकबेरी से एलर्जी है। तभी थॉमस को एलर्जी होती है, तब वो अपनी पॉकेट से एक इंजेक्शन इंजेक्ट करता है। पीटर कहता है अब तो ये मर गया होगा, लेकिन थॉमस वापस उठ जाता है और गुस्से में वो सारे पटाखे चलाकर रैबिट्स पर फेंकने लगता है। वहीं बीवे तेज म्यूजिक में पेंटिंग कर रही है, जहाँ रैबिट को लगता है कि मॉप्सी मर गई तो वो सब थॉमस के ऊपर चढ़ जाते हैं, लेकिन उसे जिंदा देख वो उसे छोड़कर भागते हैं। तब थॉमस पीटर को बम फेंक कर पकड़ लेता है और उसका गला दबाता है। तभी बीवे वहाँ आ जाती है तो थॉमस कहता है मैंने इसकी जान बचाई, गाजर इसके मुंह में फंस गई थी। बीवे को देखते ही थॉमस एकदम से बदल जाता है और जाते समय उसके हाथ से पटाखे वाला रिमोट भी गिर जाता है, जिसे पीटर उठा करके दबा देता है, जिससे हर जगह ब्लास्ट होने लगते हैं, जिसमें पीटर का पेड़ जो के नीचे उसके घर था वो भी ब्लास्ट हो जाता है और पेड़ गिर जाता है, जिसकी वजह से बीवे का घर भी टूट जाता है। तब थॉमस सब कुछ पीटर पर टाल देता है कि वो किस तरह हम दोनों को अलग करना चाहते हैं, वो हम दोनों को एक साथ नहीं देख सकते, जिस पर वो उल्टा उसे डांटती है और रैबिट्स को अपने साथ ले जाती है। ये देख पीटर इमोशनल हो जाता है। इसके बाद बीवे पीटर से माफ़ी मांगती है कि ये सब मेरी वजह से हुआ और वो ये शहर छोड़कर जाने वाली है। ये देख पीटर अपने पेरेंट्स की फ़ोटो के पास जाता है, जहाँ वो बोलता है मुझसे गलती हो गई। उसके पेरेंट्स कहते हैं प्यार बांटना, प्यार खोना नहीं, प्यार कभी ख़त्म नहीं होता, वही करो जो तुम्हारा दिल बोले। वहीं थॉमस लंदन जाता है, जहां उसे पता चलता है कि नाइजिल जा चुका है और वो वापस उसे जॉब के लिए ऑफ़र करते हैं। वहीं पीटर कजिन से कहता है कि वो सब कुछ सही करेगा, मेरी ही गलती थी, और बेंजामिन से कहता है मुझे तुम्हारी बात माननी चाहिए थी। बेंजामिन कहता है जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ पीटर, तब तक मैं ना आऊं, बी को जाने मत देना। तब पीटर बेंजामिन थॉमस के पास जाते हैं, जहां उन्हें एक चूहा राजा बाबू मिलता है और वो उन्हें लंदन घुमाता है। वहीं पीटर कजिन्स बी वे को किसी न किसी तरह से रोकने में लगे हुए हैं और पीटर बेंजामिन थॉमस के पास पहुंचते हैं, जहां थॉमस उन्हें देख जोर से चिल्लाता है और उन्हें पकड़ने भागता है। तब उसे ऐसा करते देख उसकी बॉस सिक्योरिटी को बुलाती है और कहती है लगता है वापस से पागल हो गया है। तब पीटर थॉमस को वापस बी के पास चलने का बोलता है, उसे समझाता है। तब थॉमस उन दोनों के साथ वहां से भाग जाता है और उन दोनों को लेकर बीवे के पास पहुंचता है, जिसे देख बीवे हैरान है, जहां थॉमस उसे सब कुछ बताता है और सॉरी बोलता है और अपनी गलती एक्सेप्ट करता है, लेकिन फिर भी बीवे उस पर गुस्सा करती है। तब पीटर वो रिमोट बीवे को दिखाता है और उसे सर मिला करके सॉरी बोलता है। ये देख बीवे हैरान है। तभी वहाँ एक कपल आता है और कहता है कि वो ये घर खरीद चुके हैं और घर के अंदर जाते हैं। तब रैबिट्स मिलकर उन्हें इतना परेशान करते हैं कि वो घर छोड़ करके भाग जाते हैं और अब सभी रैबिट्स उसी बगीचे में थॉमस और बीवी के साथ रहते हैं और इसी खुशी के साथ मूवी ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।